हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दिया गया है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और प्लांट्स का मतलब होता है पौधे, यानी पौधों में पोषण। तो पौधों में जो पोषण होता है वो किस तरीके के होता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि पौधों में पोषण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा एक प्रोसेस होता है, इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बेसिस पर हम अपने जीवन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको प्राप्त करते हैं, और जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उनको करने में हम सक्षम होते हैं। तो आइए हम इसका सबसे पहले बुक की रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो क्लास 6 में हमने देखा कि जो भोजन होता है सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये जो है मेन फूड कंपोनेंट्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो ये जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, नेसेसिटी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly depend on plants. तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो पौधे होते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में किस तरीके से पोषण होता है। तो जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन को खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी अपने भोजन को स्वयं बना सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि अपने भोजन को स्वयं कैसे बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोगों को इंक्लूड करते हैं, हम लोग अपने भोजन को स्वयं नहीं बना सकते हैं। हम लोग दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, लेकिन जिन एनिमल्स पर हम डिपेंड होते हैं वो एनिमल्स भी कहीं ना कहीं प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक दिया है, बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि पौधे अपना भोजन जो है बनाते कैसे हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी जो पौधों के भोजन बनाने का जो या न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो किस तरीके से उनका पोषण होता है। मोड का मतलब पहलू या पक्ष होता है, या तरीका जो कह सकते हैं इसे यहाँ पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो पौधे ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को खुद ही बना सकते हैं। वो क्या यूज करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज करके अपने फूड को ये खुद ही बना सकते हैं। आगे देखिए इसमें, न्यूट्रिएंट्स एनेबल द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the uh, uh, mode of taking food by organism and its यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे देखा, नीचे क्या दिया गया है कि जो न्यूट्रिशन का काम क्या होता है। न्यूट्रिशन के लिए जो यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या करता है, इनेबल लिविंग ऑर्गेनिम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, यानी न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल्स की बॉडी को बिल्ड करता है, बनाता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके डैमेज अगर है तो उसको रिपेयर करता है, एंड डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, उनको डैमेज अगर कहीं पे जैसे कट गया है या टूट फूट है शरीर में तो उसको रिपेयर करता है, और प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ की प्रोसेस होती हैं उनको कैरी आउट करने के लिए जो है न्यूट्रिशन हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइफ की प्रोसेस क्या होती हैं, जैसे हमारा ग्रोथ हो गया,
या फिर जो रिप्रोडक्शन हो गया, इन सारे ये सभी लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं, तो इनको कैरी आउट करने के लिए हमको न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है। अब न्यूट्रिशन है क्या, इसमें ये टॉपिक यहाँ पे दिया गया है कि न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके द्वारा भोजन, जो हमारा फूड है उसको खाने से लेकर के और उसके ऑर्गेनिज्म के शरीर के द्वारा उस भोजन का यूज किए जाने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहले हम भोजन को खाते हैं, पहला स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में जो होता है हम भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। तीसरे स्टेप में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है हमारे पूरे टोटल बॉडी पार्ट्स को क्या किया जाता है, इसको पहुंचाया जाता है। तीसरा स्टेप हो गया। इसी तरीके से जो चौथा स्टेप होता है वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में इसका यूटिलाइजेशन होता है। इस डाइजेस्टेड फूड का ये चौथा पार्ट हो गया। उसके बाद लास्ट पार्ट होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका हमारे बॉडी से एक्सर्शन होता है। तो ये हमारा जो न्यूट्रिशन है इसके कई सारे स्टेप होते हैं। तो ये सभी स्टेप्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन में इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves for simple substances is called autotrophic। आटोस का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोप्स का मतलब होता है नॉरिशमेंट्स, न्यूट्रिशन। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का ऐसा मोड या न्यूट्रिशन का वह पहलू, वह प्रकार जिसमें कुछ सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं प्रिपेयर कर लेता है, उसको हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन जो है मेनली टू टाइप का होता है। ये क्या होता है, ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे कहलाता है। ऑटोट्रोफिक का मतलब जो कुछ बेसिक सब्सटेंसेज होते हैं इनका यूज करके जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड को स्वयं बना लेता है तो उसको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। क्योंकि प्लांट्स में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है इसलिए प्लांट को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब जो अपना स्वयं पोषण कर लेते हैं। तो ऑटोट्रोप की जो हिंदी होती है वो स्वपोषी होती है। ऑटोट्रोप की जो हिंदी होती है क्या होती है, स्वपोषी, यानी ये अपने भोजन को स्वयं ही बना लेते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। तो एनिमल्स जो होते हैं और ढेर सारे जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को ही खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल्स जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई या ह्यूमंस हो गए, वो पौधे जो भोजन बना के रखते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, उनके लीव्स में कलेक्ट होती है तो उसको हम खाते हैं। तो जिससे हमारे शरीर में एनर्जी जाती है। तो हम लोग या जो गाय भैंस है उनको हम हेटरोट्रोप्स कहते हैं। हेटरोट्रोप का मतलब होता है जो दूसरे पौधे पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, या दूसरे जीवों पर डिपेंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रोप्स कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो हरे पौधे होते हैं और जो हेटरोट्रोप्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। यहाँ देखिए एक यहाँ पे जिज्ञासा दिया गया है, क्यूरियोसिटी एक दी गई है। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। तो जो हमारा शरीर है वो पौधों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करके फूड को क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाता है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड factories of plants are located, whether food is made in all parts of the plant or only in certain parts, how do plants obtain the raw materials from the surroundings, how do they transport them to the factories of plants। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे पहले हम जिज्ञासा की बात कर लेते हैं। जो पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड। तो सबसे यहाँ पे चूँकि हमारा शरीर भोजन इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि हमारे पास में ऐसे स्पेशल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं जिनका यूज करके हम अपने फूड को प्रिपेयर कर सकें। जैसे जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन को बनाते हैं। तो यहाँ पे फूड फैक्ट्री का मतलब जो पत्तियाँ होती हैं वो भोजन बनाने का काम करती हैं।
और उस भोजन का उपयोग पौधे के सारे पार्ट्स में होता है। तो अब यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है कि जो फूड हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं हम कैसे उसको हम प्रिपेयर करते, पौधे जो है किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्रोसेस होता है पौधों के द्वारा फूड बनाने की उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की हिंदी हो गई। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस क्या है इसमें लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये डेफिनेशन हो गया फोटोसिंथेसिस की। तो अब यहाँ पे हम आगे इसको रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो पत्तियाँ होती हैं वो पौधों के लिए फूड फैक्ट्री होती हैं, यानी फूड बनाने का जो काम करती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। इसलिए जो जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं ज़मीन से या एटमॉस्फेयर से उसको पत्तियों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो वाटर और मिनरल होता है वो प्लांट के द्वारा रूट से एब्जॉर्ब होता है एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और इसको लीव तक हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम का काम होता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। और जो हवा होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो अंदर लिया जाता है उसको हम कौन से प्रक्रिया के तहत लेते हैं? थ्रू द टाइनी पोर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो पत्तियों में लिया जाता है, जैसे ये कोई पत्ती है मान लेते हैं, तो इन पत्तियों में ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो इनको हम जो है स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो होल्स होते हैं छोटे छोटे इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और इसी स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, इसको पत्तियाँ क्या करती हैं? अपने अंदर खींचती हैं, और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा ये पत्तियाँ क्या करती हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। तो ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं पत्तियों में, जिनमें से होकर के कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो व्हाट इज स्टोमेटा? तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, टाइनी होल्स इन इन द लीव्स that are used to exchange gases from in the atmosphere। तो आगे यहाँ पे एक क्वेरी दी गई है। बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। तो वाटर और जो और भी मिनरल होते हैं उनको रूट से हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage of the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11। तो जो कोई एक प्लांट होता है, तो मान लेते हैं कोई प्लांट है और ये इस प्लांट के रूट्स हैं। तो ये जो प्लांट के रूट होते हैं इसमें इस प्लांट के बीच में ऐसे पतली पतली बहुत सारी पाइप्स होती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें से होकर के जो वाटर होता है ये इसके तने से होकर के फिर पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है। तो यहाँ से ये जो वाटर होता है ये चल करके फिर यहाँ पे सीधा ये पहुँचता है। ये वाटर और मिनरल्स चल के पेड़ पौधे के अंदर से होकर के यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये जो छोटे छोटे वेसल्स होती हैं, बहुत पतली पतली नलियाँ होती हैं, जिनसे होकर के जो वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पत्तियों तक पहुँचते हैं। और जो फूड प्रिपेयर्ड फूड होता है पत्तियों का, वो पत्तियों से चल करके फिर वापस जो है रूट्स तक जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। और इसके बारे में हम लोग जो है चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। बाकी आगे जो पढ़ना होगा उसको हम पढ़ेंगे बाद में। आगे देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन क्वेरी यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है, पहली वांट्स टू नो व्हाट इज स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स
ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। तो इसमें ये पूछा एक जिज्ञासा है कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो पौधे की अपना भोजन बना सकते हैं और बाकी एनिमल्स जो है अपने जो भोजन है उसको नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। हमने देखा होगा कि जो पत्तियों का कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो ये जो ग्रीन कलर होता है उसमें एक स्पेशल थिंग इसमें मिला होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, तो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट का मतलब रंगने वाला पदार्थ। जैसे अगर कोई मान लेते हैं पानी का एक टैंक है, उसमें हम थोड़ा सा कलर डाल दें तो ये पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो हमारी पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन रंगने वाला पिगमेंट होता है, एक रंगने वाला एक रंजक होता है, जिसके कारण हमारी पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। तो पत्तियों के अंदर क्या होता है जिसके कारण वो हरी होती हैं, तो इसका उत्तर है कि क्लोरोफिल होता है। और यही जो क्लोरोफिल होता है ये फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज prepare food from carbon dioxide water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। तो जो पत्तियां होती हैं वो जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करने में, उसको खींचने में सहयोग देता है। और क्योंकि जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, उसको बनाना। तो फोटोसिंथेसिस इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि जो लाइट होता है उसको क्लोरोफिल ट्रैप करके फूड को बनाने का काम करता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको कैरी आउट करने के लिए और जो चार चीज़ें आवश्यक हैं। पहला क्लोरोफिल, दूसरा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं। तो पहला क्या है, हमारा क्लोरोफिल है, और दूसरा सनलाइट है, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, और चौथा जो है वाटर है। तो ये चार चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है, ये एक बहुत ही अद्वितीय प्रोसेस है जिसके द्वारा पूरी लाइफ जो है सपोर्टेड है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है उसको पत्तियों के द्वारा कैप्चर किया जाता है, उसको खींचा जाता है या ट्रैप किया जाता है, और उसको फूड प्रिपेयर करके उसको प्लांट में स्टोर किया जाता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स होता है। अल्टीमेट सोर्स इसलिए होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक हिरण है, तो हिरण जो है भोजन कहाँ से पाता है, पेड़ की पत्तियों को खाता है या घास को खाता है, और घास को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो सन से जो एनर्जी मिलती है यहाँ पे घास को, तो ये सन की एनर्जी पहले घास में जाती है, फिर हिरण घास को खाता है तो हिरण के पास में जाता है, डियर के पास में। उसके बाद में अगर कोई लायन आ जाता है तो लायन इसको खा लेता है, डियर को। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो सन की एनर्जी होती है पहले ये घास में जाती है, उसके बाद घास से कहाँ जाती है, डियर में जाती है, और फिर डियर से एनर्जी कहाँ जाती है, लाइन में जाती है। तो हम इस तरीके से एक चेन बन जाता है, और हम देखते हैं कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ये क्या होता है, सन होता है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने का काम करता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो कोई भी लाइफ यहाँ पे नहीं होगी। आगे देखिए, द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये डिपेंड करता है प्लांट पर, बिसाइड्स ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। बिसाइड्स ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और ऑक्सीजन के साथ में फूड भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक टॉपिक ये जो यहाँ पे दिया गया है सेल क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई एक घर बना हुआ होता है, तो किसी घर को बनाने के लिए हम ईंटों का यूज करते हैं। इस तरीके से ढेर सारी ईंट हम एक दूसरे के ऊपर लगा करके एक घर बना देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ईंट होते हैं, इन ईंट्स का यूज करके हम घर बना देते हैं। इसी तरीके से जो हमारा शरीर होता है वो बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। कोई भी बॉडी जो हमारी होती है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। तो ये छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं इनको हम सेल कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमने देखा है कि जो बिल्डिंग होता है वो ब्रिक या ईंट से बना होता है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इसी तरीके से जो बॉडी होता है ऑर्गेनिज्म का वो टाइनी यूनिट्स बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिनको हम सेल कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सेल को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स। तो जो हमारा सेल होता है, जैसे ये देखिए छोटे छोटे ये जो फिगर दिया गया है इसमें छोटे छोटे सेल दिए गए हैं। तो सेल जो है ये पहले देखिए चारों तरफ जो है एक बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो ये जो बाउंड्री होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और सेल के अंदर जो मटेरियल्स होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको हम हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं और सेल की हिंदी कोशिका होती है। और यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूक्लियस दिया होता है क्योंकि जो सेल होता है उसके बीच में एक थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं उनके बीचों बीच में एक थोड़ा सा हार्ड एक पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जो सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर हम एक सिंगल सेल यहाँ पे बना देते हैं, तो सिंगल सेल में मान लेते हैं कोई एक सिंगल सेल है, तो इस सेल के सबसे बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये बीच में सबसे न्यूक्लियस होता है। ये जो आउटर एक बाउंड्री होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। और जो इसके सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल्स होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हम ये देखें कि सेल होता है और सेल के बहुत सारे शेप होते हैं। तो ढेर सारी सेल्स मिल करके, छोटी छोटी सेल्स मिल करके हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म करती हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है। तो बहुत सारी लाखों करोड़ों सेल्स मिल करके हमारी बॉडी को फॉर्म करती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पौधे के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस पौधे के कुछ और पार्ट्स में भी होता है और वो पार्ट्स हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो और भी जो ग्रीन पार्ट होते हैं जैसे स्टेम्स हो गए, तना या ग्रीन ब्रांचेज, उनकी जो हरी शाखाएं हो गई, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है और वो भी फूड प्रिपेयर करने का काम करती हैं। तो जितना भी हरा पार्ट होता है किसी एक प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइक लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, तो डेजर्ट प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल स्पाइक या कांटे में बदल जाती हैं और उनका जो स्टेम होता है उनमें क्लोरोफिल होता है और वही फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती हैं और वही एनर्जी को क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे जो है एक फिगर बहुत अच्छा सा दिया गया है, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में यहाँ देखिए जो सन की लाइट एनर्जी है वो आकर के पत्ती में जा रही है और पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन को जो है ये एक्सेल कर रहा है या इसको बाहर निकाल रहा है। और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है या पकड़ता है।
तो इस वीडियो को हम यहीं पे आज के लिए एंड करते हैं और अगले वीडियो में फिर आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।